तो आज फिर से हम लोग विद एडजस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली क्लास में जहाँ से विद एडजस्टमेंट को छोड़ा था, लास्ट क्लास में शायद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक कर लिया था क्या? आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 तक आज से हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कराते जाएंगे। ठीक है, अब देखो करने का थोड़ा सा ढंग चेंज होगा। करने का ढंग कैसे चेंज होगा? अब तुम लोग को पूरा क्वेश्चन करके बताने वाला नहीं है, बस एडजस्टमेंट को अंडरस्टैंड करा देगा। मैक्सिमम बोला था ना, हम लास्ट क्लास में बोला था 80% कितना 80 टू 90% क्वेश्चन क्या होगा तुम्हारा हर में सेम मिलने वाला है। 80 टू 90% हर चीज में क्या होगा, क्वेश्चन हमेशा सेम मिलेगा। बस तुमको थोड़ा बहुत करा देने से काम हो गया। एडजस्टमेंट पर समझा देगा, एडजस्टमेंट समझा देने से काम हम लोग को क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। बस एडजस्टमेंट को अंडरस्टैंड तुम लोगों को करा देगा, बाकी तुम लोग कर लेना। कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंट्रीज भी बता देगा कौन कहां पे जाने वाला है। ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, following are the balance extracted from the books of the Narayan on the 31st March 2019 दिया हुआ है। देखो नारायण का कैपिटल लेके रखा हुआ है, तो ये पता है क्या होता है, लायबिलिटीज है, मालूम ही है। फिर नारायण का ड्राइंग है, तो ये क्या होगा तुम्हारा, कैपिटल से ड्राइंग को माइनस करना पड़ेगा। हम लोग पहले भी कर चुका है। अगर डायरेक्ट पहले वाला क्लासेस नहीं किया होगा, जो बता देता है, और डायरेक्ट इस क्लासेस में आएगा तो समझ में कुछ आने वाला नहीं है। तुमको पहले प्रीवियसली क्लासेस को देखना होगा, फिर अभी आओ, फिर ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो नारायण का ड्राइंग माइनस होगा। फर्नीचर एंड फिटिंग क्या होता है, एसेट्स होता है, बैलेंस शीट में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट मालूम है ना, देखो बैंक में तुम्हारा पैसा कम है तो लेकिन तुम ज्यादा पैसा निकाल ले। ये बेसिकली किसको फैसिलिटी मिलता है, करंट अकाउंट होल्डर का। जो बिजनेसमैन, जितना बिजनेसमैन होता है ना, इसको ये मिलता है। ठीक है, करंट अकाउंट मिलता है। बिजनेसमैन को कौन सा अकाउंट मिलता है, करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में पैसा कम है, पेमेंट ज्यादा करना, तो वो लोग बैंक से निकाल सकता है इमीडिएट, उसको बोलता है हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक में मान लो 100 रुपया निकाल लिया, 150 रुपया, समझ में आया। फिर लायबिलिटीज होगा, क्रेडिटर वाला भी ये क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या तुम्हारा प्रीमियसेस क्या होगा, एसेट्स होगा। ठीक है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, तो ये क्या होगा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट होगा। ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। डेटर्स एसेट्स होता है। रेंट फ्रॉम टेनेंट्स क्या हुआ, इनकम। क्या हुआ, इनकम। कहां में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर देखो इनकम इधर मिला ना, मतलब ये डेबिट और क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है, इसमें डेबिट और क्रेडिट लिखा भी नहीं है। ठीक है ना, याद रखना। फिर परचेसेस क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा, डायरेक्ट खर्चा हो। फिर सेल्स इनकम है, क्या है तुम्हारा, इनकम है। ठीक है, कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग। ठीक है, फिर सेल्स से सेल्स रिटर्न को क्या कर देगा हम, माइनस। ये भी कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग में। फिर डिस्काउंट क्या है तुम्हारा, देखो डिस्काउंट डेबिट है ना, डेबिट वाला क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनेगा, एक्सपेंसेस। क्या बनेगा, एक्सपेंसेस। अगर डिस्काउंट डीआर लिखा हुआ है मतलब खर्चा है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउंस, खर्चा डेबिट में जाता है नहीं जाता है, तो खर्चा कहां में जाता है, डेबिट में। तो डिस्काउंट अगर डेबिट में तो खर्चा, और डिस्काउंट क्रेडिट में तो क्या होगा, इनकम। तो डिस्काउंट रिसीव क्या बनेगा तुम्हारा, इनकम। समझ में आया बात। तो ये भी कहां रहेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में, और डिस्काउंट जो क्रेडिट में वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये इनकम बना। इंश्योरेंस खर्चा है, क्या है, खर्चा कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जनरल एक्सपेंसेस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। सैलरीज कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। कमीशन क्या है तुम्हारा, डेबिट है ना, डेबिट है मतलब खर्चा है, तो ये भी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। फिर कैरियर ऑन परचेज कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। उसके बाद बेड डेट रिटर्न ऑफ, तो कहां पे जाएगा तुम्हारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आ बात, यहां तक किसी को मिस्टेक कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, तो देखो इसमें नया चीज तुम लोगों को ये देखने मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2019 वाज 2,06,00,000 where it is the net realizable value, मतलब net realizable value मतलब मार्केट वैल्यू वाज कितना है, 2,05,000। अब तुम क्लोजिंग स्टॉक इसको लेगा ना, इसको लेगा, तो दिमाग में हमेशा याद रखना नेट रियलाइजेबल वैल्यू या तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक का ओरिजिनल वैल्यू विच एवर इज क्या लेना पड़ता है, लोअर। क्या लेना पड़ेगा, लोअर। मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू और क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है, जो कम है दोनों में से जो सबसे कम है वही तुमको लेना होता है। तो इसमें दोनों में से सबसे कम कौन है, 2,06,000 है या नहीं है, तो ये तुम क्या मानेगा, क्लोजिंग स्टॉक। इसको कहां पे लिखेगा, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में, और एसेट का करेंट अकाउंट का हेड में। समझ में, करेंट एसेट का हेड में। समझ में आया बात ना, नहीं है, आया ना बात समझ में।
तो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लेना होगा, मार्केट वैल्यू, ठीक है, लिखा है ना तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक का, देखो 31 मार्च को वैल्यू कितना है 2,06,000 और इसका मार्केट वैल्यू उसका दाम कितना है, मार्केट वैल्यू कितना है 2,05,000। मतलब मान लो कि कोई स्टॉक है, कोई सामान लेके आए, वो बिक्री नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आज के दिन में उसका हम लेके आए तो सामान तो 10 रुपए में, ठीक है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू आज के दाम में 12 रुपए, जो सामान बिक्री हो तो क्लोजिंग स्टॉक बन गया, तो 12 रुपए लेना नहीं है, कौन सा वैल्यू लेना है 10 रुपया। समझ में आया, जो वैल्यू क्या है दोनों में से कम है, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन और प्रीमियम कितना तुम्हारा 3,000 रुपीज, तो सकेगा डेप्रिसिएशन सकेगा ना, इसमें डेप्रिसिएशन निकालना नहीं है, डायरेक्ट प्रीमियम से क्या करना 3,000 माइनस कर देना और क्या लिखना खर्चा में जाके दिखा देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फर्नीचर एंड फिटिंग में कितना है, कोई डेप्रिसिएशन इसमें भी निकालना नहीं है, निकाला हुआ ऑलरेडी है, तो फर्नीचर एंड फिटिंग से 25 रुपये माइनस होगा एसेट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में। समझ में आया। उसके बाद से प्रॉफिट बनाना है कितना परसेंट 5%, किस पे डेटर्स पे, तो डेटर्स पे कितना बना देना 5%, तो डेटर्स से 5% माइनस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में जाएगा, ठीक है, क्लोजिंग प्रोविजन होता है ये वाला। फिर देखो कैरी फॉरवर्ड 2000 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, क्या तुम्हारा अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड है वाला, क्या तुम्हारा प्रीपेड है, तो प्रीपेड वाला क्या होगा इंश्योरेंस से माइनस होगा और कहां पे जाएगा एसेट पे जाएगा, कहां पे जाएगा तुम्हारा एसेट में, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी क्या है बाकी है, जब सैलरी बाकी हो तो मालूम नहीं है, सैलरी में जाकर प्लस होगा और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा लायबिलिटीज बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का पूरा एंट्रीज में क्या होता है खत्म होता है। सकेगा ना करने के लिए नया चीज क्या सीखा, बस क्लोजिंग स्टॉक, हम लोग को जो कम होगा वही लेना होगा, बाकी तो हम लोग का जितना पहले पढ़ा था बाकी सब क्या था सेम था। अभी देखो इसमें क्वेश्चन क्या था 95% क्या था सेम था, ये नहीं था, ओनली कितना परसेंट 95 ही नहीं बोलो 98% क्वेश्चन क्या था सेम था, ओनली 2% को से क्लोजिंग स्टॉक नहीं जानता था ना, क्लोजिंग स्टॉक सीखा इस क्वेश्चन में, नया कुछ सीखा ही नहीं सीखा, ठीक है। उसका कॉपी निकाला लगने से लिख के रखो उसको कि हम लोग को इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट क्या लेना पड़ेगा विच एवर इज लोअर, ठीक है, विच एवर इज लोअर, ठीक है, कोई दिक्कत, कॉपी निकाल के लिख लो इसको, हम लोग को विच एवर इज क्या लिखना है लोअर लेना है, क्या लेना है तुम्हारा विच एवर इज लोअर। देखो हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा, कोई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हम लोग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ निरंजन, प्रिपेयर क्रेडिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द बैलेंस शीट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है, लिखा हुआ कैपिटल कितना है तुम्हारा 12 लाख, कैपिटल क्या होगा तुम्हारा लायबिलिटीज, ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाएगा, फंडिशन कहां पे जाएगा, एसेट्स में सेल्स कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट परचेज रिटर्न क्या होगा, ट्रेडिंग परचेज से क्या होगा माइनस होगा, रेट कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में, सैलरीज कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में, बेडेड कहां जाएगा सैलरी रेट कहां जाएगा एसेट में, बिल्स पेबल कहां जाएगा, एडवर्टाइजमेंट क्या है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट, ठीक है, पेटेंट क्या होगा तुम्हारा एसेट होता है, ठीक है, ड्राइंग क्या होगा कैपिटल से माइनस होगा, ये भी लायबिलिटी से माइनस होगा तुम्हारा, प्लांट एंड मशीनरी क्या है एसेट से, परचेज क्या है तुम्हारा ट्रेडिंग में जाएगा, इंश्योरेंस क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का किस साइड में डेबिट साइड में जाएगा, उसके बाद सेल्स रिटर्न क्या होगा तुम्हारा सेल से माइनस होगा मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ट्रेड एक्सपेंस क्या जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब तक डेबिट और क्रेडिट ना लिखा जाए तो इंटरप्रिटेशन मत करना कि डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि डेबिट में खर्चा, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट में भी क्या रिकॉर्ड किया हुआ है खर्चा रिकॉर्ड किया हुआ है, समझ में आया। डेबिट क्रेडिट लिखा रहेगा तो इंटरप्रिटेशन करना कि डेबिट है और ये क्या है क्रेडिट है, अगर कुछ ना लिखा तो डेबिट क्रेडिट मानना मत, नहीं तो गलती हो जाएगा आंसर बहुत सारा, ठीक है। फिर वेजेस क्या तुम्हारा ट्रेडिंग में जाएगा, 6% क्या है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, तो क्या आ गया इन्वेस्टमेंट क्या बनेगा एसेट। अब एक चीज लोग को नया चीज सिखाता है, अगर मान लो किसी चीज में परसेंटेज लगा हो ना उसका भी इफेक्ट कितना पड़ जाएगा 2 बार, दिमाग में बांटो रिकॉल करके रखना, ठीक है, परसेंटेज लगा मतलब ट्रीटमेंट कितना बार होगा 2 बार। सन्डे क्रेडिटर लायबिलिटी से, केस क्या है एसेट से, मिसलेनियस इनकम क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस साइड में क्रेडिट साइड में, समझ में आया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब एडजस्टमेंट समझते हैं, क्लोजिंग स्टॉक पता ही है ट्रेडिंग अकाउंट और एसेट में, डेप्रिसिएशन 10% किस में है मेसेनिंग में, फर्नीचर में कितना है 20, तो सकेगा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर वेजेस कितना है 50,000, वेजेस कितना है 50, ठीक है, एंड सैलरीज कितना है 20,
आर आउटस्टैंडिंग, सकेगा करने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। उसका बाद वेटेड कितना रेट हुआ है 50,000, ठीक है, और उसका प्रोविजन कितना बोला बनाने के लिए 5%। तो बताइए ना सर्टिफिकेट में कितना है, सर्टिफिकेट में कितना तुम्हारा, सर्टिफिकेट में कितना तुम्हारा, एसेट में जाएगा ना, एसेट में 4 लाख है, उसमें से माइनस करेगा सबसे पहले क्या, वेटेड, फर्दर वेटेड, क्या माइनस करेगा, क्या लिखा है फर्दर वेटेड है ना, लिख लो यहाँ पे क्या माइनस करना है, माइनस करना है तुम्हारा फर्दर वेटेड। ये हम लोग मान लीजिए बैलेंस शीट में कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, बैलेंस शीट में। फर्दर वेटेड कितना है 50,000 है, तो कितना होगा 3,50,000 रुपया होगा। अरे ये फर्दर वेटेड का ट्रीटमेंट दो बार होगा नहीं होगा, पहला तो एक बार यहाँ से माइनस होगा, दूसरा बार कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। बात घुसा दिमाग में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा, देखो ये जैसे कि यहाँ पे वेटेड था, ये नहीं था, तो मान लो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखा देते हैं, ठीक है, मान के चलो सिर्फ वेटेड के लिए, किसके लिए, वेटेड के लिए। तो सबसे पहले टू पेड डेट, वेटेड कितना था क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन कितना था, 28 में 10 रुपया था, 10 रुपये ये पे आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। उसके बाद ये भी फर्दर वेट डेट, इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा फर्दर वेट डेट, ये हो जाएगा कितना, ऐड हो जाएगा 50,000 ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा नेक्स्ट, क्या है तुम्हारा 5% क्या बनाना है, प्रोविजन, तो माइनस करेगा प्रोविजन। ये बैलेंस शीट है, ये किस में जा रहा है तुम्हारा, बैलेंस शीट में, और ये जा रहा है पीएल में जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कितना बनाना है 5%, क्या बनाना 5% प्रोविजन है ना, किसका 5%, 3,50,000 का कितना परसेंट 5/100, तो कितना होगा तुम्हारा 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 350 का 5% हो जाएगा तुम्हारा 17,500, कितना हो जाएगा 17,500। तो इसमें से माइनस करके डायरेक्ट बैलेंस शीट का बाहर निकल जाएगा, और 17,500 फिर यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग प्रोविजन। कौन सा प्रोविजन, ये वाला क्लोजिंग, लिख भी सकता है क्लोजिंग प्रोविजन, ठीक है। कितना है तुम्हारा 17,500, ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरीके से हम लोग सबको बाहर निकालेगा। अब कभी कभी और बात, कभी क्या हम लोग को ट्रायल बैलेंस के अंदर भी प्रोविजन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मिल सकता है नहीं मिल सकता है, तो वो वाला भी अगर प्रोविजन होता तो यहाँ पे क्या करते हम लोग माइनस कर देता, या उसको कहाँ पे लिख देता, पीएल का क्रेडिट साइड में। आया बात समझ में, इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट समझना, बोला हुआ ना, ये तो हो गया है ना, ये देखो ऑल्सो क्रिएट रिजर्व फॉर ए डिस्काउंट ऑन डेटर, कितना परसेंट 2% डिस्काउंट में क्या है डेटर में क्या है तुम्हारा डिस्काउंट है, तब इसको भी निकालना पड़ेगा तुमको, बताया था ना पहले भी डिस्काउंट, तो कितना होगा कितना हो गया हमें 3,50,000 से 3,50,000 से माइनस कितना करेगा 17,500, कितना निकलेगा 33,25,00 निकलेगा नहीं निकलेगा। अब इसका कितना परसेंट निकलेगा 2%, क्या निकलेगा माइनस हो गया इसमें से क्या डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेटर कितना 33,25,00 कितना परसेंट है 2%, तो कितना निकलेगा इसका 2%, इसका 2% निकलेगा 6,650। अब इसमें से माइनस करके कहाँ जाएगा ये चीज बैलेंस शीट में, और ये है तुम्हारा ये जो डिस्काउंट है ना यहाँ पे लिखना 2 डिस्काउंट ऑन डेटर, कितना तुम्हारा 6,650, समझ में ना बात, ये बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका बाद नेक्स्ट चीज अब देखो, इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 जुलाई 2018, नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार। हम लोग क्या किया था इन्वेस्टमेंट किया था, जिधर क्या किया था हम लोग इन्वेस्टमेंट, कब किया था यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझना मेरा बात अच्छा से ध्यान से, पहले कुछ इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट वगैरह है क्या, इसमें दिया हुआ है क्या, कहीं दिया है क्या, सिर्फ 6% बोला, कुछ भी बोला नहीं है, और कुछ भी बोला है क्या, नहीं बोला है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमको 6%। हम लोग इन्वेस्टमेंट कब किया था, इन्वेस्टमेंट में कब किया था 1 जुलाई 2018 को, तो देखो इन्वेस्टमेंट निकाल कर, इन्वेस्टमेंट कितना का समझना, इसको भी लिख कर रखना, इन्वेस्टमेंट कितना काम लोगों का 5 लाख का है, कितना तुम्हारा, हमको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना होगा, क्या निकालना होगा इंटरेस्ट, हम लोग को इन्वेस्टमेंट में कितना क्या मिला है इंटरेस्ट मिला, ये निकालना होगा। तो इन्वेस्टमेंट है कितना का
5 लाख का है, कितना परसेंट है? 6/100 हुआ। अब कब किया है तो ये देखो 1 जुलाई 2018, तो जुलाई से लेकर मार्च, अगर बुक क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च 2019 को हो रहा है ना, तो 18 में किया है, बुक क्लोज कब हो रहा है? 19 में, तो जुलाई से लेकर 19 कितना महीना होगा तुम्हारा? 9 महीना। तो 9 महीने का क्या मिलेगा हमको? इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो 5 लाख का कितना परसेंट हम लोगों का? 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना होगा? 22,500। तो ये 22,500 होगा ना, दो जगह इफेक्ट होगा। कहाँ कहाँ? पहला बात तो ये 22,500 क्या बना तुम्हारा? इनकम। क्या बना तुम्हारा? इनकम। तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। और दूसरा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्लस। जो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखेगा ना 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा? 22,500। दोनों को जोड़ देना और बाहर लिखना। कोई दिक्कत? कॉपी में नोट डाउन कर लो भैया आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्या? क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9। क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप समझना। 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ द महेश। क्या बनाना है? महेश प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। आया बात समझ में? इसमें देखो डायरेक्ट लिखा हुआ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है हम डेबिट है, और क्या बोला? हम क्रेडिट है। ठीक है। परचेस डेबिट में, ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पे? ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग का क्रेडिट, एक ट्रेडिंग का डेबिट। रिटर्न इनवर्ड ट्रेडिंग का क्रेडिट से माइनस होगा, मतलब सेल से क्या होगा? माइनस होगा। रिटर्न आउटवर्ड तुम्हारा ट्रेडिंग में जाएगा, परचेस से माइनस होगा। कैरियर ट्रेडिंग में जाएगा, खर्चा है। वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इंश्योरेंस डेबिट में क्या होगा तुम्हारा? खर्चा होगा। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस। रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में खर्चा है। डेटर एसेट है। क्रेडिटर लायबिलिटीज है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एडवर्टाइजमेंट पीएल। बिल्स रिसीवेबल एसेट। बिल्स पेबल ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग। कैश इन हैंड एसेट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्या होगा? खर्चा, बैंक को इंटरेस्ट दे रहा है, खर्चा। मशीनरी ड्राइंग लायबिलिटीज, मतलब कैपिटल से माइनस होगा। कमीशन देखो, कमीशन देखो डेबिट में ना क्रेडिट में, तो ये क्या बन गया? इनकम। क्या बन गया? इनकम। या प्रॉफिट एंड लॉस किस साइड में चला जाएगा? हाँ, ये बात समझ में आया ना बात? अगर कमीशन डेबिट में होगा तो खर्चा, क्रेडिट में होगा तो इनकम। 12 अब देखो 12% बैंक लोन है या नहीं है? इस पे बात किया जाएगा, इस पे बात किया जाएगा, क्योंकि जहां पे परसेंटेज लग रहा है तो उसका भी ट्रीटमेंट कितना बार होता है? 2 बार। कितना है तुम्हारा? 30,000। अब बैंक लोन से भी क्या है तुम्हारा? लायबिलिटी से, तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। उसका बाद कैपिटल पता ही है, लायबिलिटी से। रेंट क्या है? रिसीव है, तो इनकम कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। और कैश एट बैंक आपको पता ही है, एसेट बनता है। ठीक है। क्लोजिंग एसेट 31 मार्च 2021 के 21,000 है, तो मालूम ही है ट्रेडिंग और एसेट में। रेंट 1200 रुपए क्या है तुम्हारा? रिसीव इन एडवांस। एडवांस वाला चीज माइनस होता है खर्चा से और एसेट बनता है, बताया था। फिर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मतलब ओएस है। ठीक है। ओएस में क्या होता है? खर्चा के साथ प्लस और लायबिलिटीज में जाता है। कमीशन अर्न ड्यूरिंग ईयर बट नॉट रिसीव। कमीशन देखो क्या लिखा है इसमें, देखो समझना। हाँ, कमीशन अर्न, कमीशन तो कमा लिया लेकिन हमको मिला नहीं है। हम तुम्हारे लिए काम कर लिया लेकिन पैसा मिला नहीं है। मतलब क्या इनकम क्या एक्रूड है या नहीं है? एक्रूड इनकम क्या बनते हैं? एक्रूड इनकम होगा तो पहले वो तो इनकम में जाएगा। कमीशन के साथ क्या होगा जाके? कमीशन के साथ हो जाएगा प्लस। कमीशन के साथ क्या हो जाएगा? प्लस। और पैसा मिला नहीं है मतलब मिलने वाला है, तो क्या बनेगा? एसेट। समझ में बात? तो ये तुम्हारा कमीशन क्या होगा तुम्हारा? 2100 रुपये पहले बात, तो कमीशन के साथ प्लस हो जाएगा और चला जाएगा एसेट में। समझ में बात? उसके बाद गुड कॉस्टिंग 2000 रुपये। अब समझना, गुड कितना का था? 2000 रुपये का था। वेर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज बट नो एंट्री वाज पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो 2000 का गुड्स था, प्रोप्राइटर अपना पर्सनल यूज के लिए क्या किया? लेके चला गया। बताया था एंट्री, जब प्रोप्राइटर अपना पर्सनल यूज के लिए कुछ भी चीज लेके जाता है तो क्या होता है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। अब गुड्स लेके गया तो गुड्स क्या हो जाएगा?
क्रेडिट। समझ में बात? तो बिजनेस से क्या जा रहा है? बिजनेस से गुड्स जा रहा है ना, तो गुड्स लेके आता था परचेस, गुड्स जाएगा भी तो क्या होगा? परचेस के लाएगा तो क्या होगा? इसका जनरल समझा देता है, क्या होगा तुम्हारा? टू परचेस कितना? 2000 रुपया। और ड्राइंग क्या बनेगी? एसडी बन है ना बिजनेस के लिए। तो ये ड्राइंग से क्या होगा तुम्हारा? देखो ड्राइंग कितना 2000 है और क्या होगा? परचेस। इसका इफेक्ट समझना। पहला बात, परचेस से तुम लोग क्या करना? 2000 रुपीस माइनस कर देना। समझ में आया बात? और कैपिटल्स के साथ ड्राइंग घटाएगा ना, तो ड्राइंग में भी क्या करना? देखो ड्राइंग में क्या करना? 2000 रुपये क्या कर देना? प्लस कर देना। देखो समझना मेरा बात। ड्राइंग था यहाँ पे, ड्राइंग कितना है? 20 है। ड्राइंग कितना का है? 20,000 है। अब प्लस इधर में कितना हो गया? 2000। ड्राइंग कितना का बन गया आपका? 22,000। अब ये कैपिटल तुम्हारा कितना है? 2,40,000 है ना, तो 2,40,000 से ड्राइंग माइनस करेगा नहीं माइनस करेगा? तो अब 20 मिनट माइनस नहीं करेगा। अब कितना माइनस करेगा? 22। कितना माइनस करेगा? 22। तो यहाँ पे माइनस करेगा तुम्हारा 22,000। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? तो इस तरीके से हम लोग का ये भी एंट्री होता है समाप्त। जब भी ड्राइंग किया रहे तो याद रखना परचेस से घटा देना और कैपिटल के साथ माइनस कर देना। बात खत्म हुआ? किसी को कुछ लिखना है इसमें? किसी को कुछ लिखना है? प्रोपराइटर वाला लिखना है? प्रोपराइटर वाला लिखना है या नहीं लिखना है? लिख लो, प्रोपराइटर वाला लिख के रखो। नया एंट्री, न्यू एंट्री। इसमें न्यू एंट्री प्रोपराइटर वाला मिला है नहीं मिला? लिख लो इसको भी। तो आज इतना ही रहने देता हम लोग। लास्ट क्लास फिर हम लोग का जो नया वाला क्लासेस होगा तो उसमें हम लोग और कर लेंगे, क्योंकि कल से तो बिहू का छुट्टी है। आराम से बिहू मनाएंगे कल से हम लोग, ठीक है? कल से बिहू का छुट्टी है, तो कल से छुट्टी मनाओ बिहू का। और क्वेश्चन नंबर 10 से करना याद रखना विद एडजस्टमेंट। आज का क्लास करता हम लोग फाइनली समाप्त एंड हैप्पी बिहू टू ऑल। ठीक है? एडवांस में जल्दी